नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके बेहद पसंदीदा और प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों हम बात करेंगे बुध के मार्गी काल में। अभी की फिलहाल की बात करें तो बुध अभी कन्या राशि में चल रहे हैं। 2 अक्टूबर सन 2022 से बुध अपना मार्गी काल प्रारंभ करेंगे। यानी जो बुध देव हैं, जो बुद्धि के कारक हैं, कलयुग में हमारे फाइनेंस के कारक हैं, रुपए पैसे के कारक हैं, हमारे घर में बहन बेटी बुआ जो रिश्ते होते हैं उनके कारक हैं। तो बुध का हमारी जन्म पत्रिका में बहुत बड़ा अहम रोल माना जाता है। अगर बुध का जो प्रभाव है वो जन्म कुंडली में अच्छा होता है तो सारे ग्रहों की चाल शुभ होने लगती है। तो मित्रों, कन्या राशि में अभी बुध जो है मार्गी हो जाएंगे 2 अक्टूबर सन 2022 से। तो पहली जो राशि हम ले रहे हैं, हम 4 राशि के बारे में बताएंगे। 4 राशि जो है हमने शॉर्ट लिस्ट करी है, उसके बारे में हम बताएंगे कि बुध का जो मार्गी काल है वह उनके शुभ प्रभाव में क्या रहेगा। देखिए 12 राशियाँ होती है, 12 राशि में से कहीं ना कहीं बुध जो है अपना इफेक्ट जरूर डालेंगे, मगर 4 राशियाँ हैं उनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। तो पहली जो राशि है वह है धनु राशि। अगर हम बात करें बुध की तो बुध धनु राशि में सप्तम भाव और दसम भाव के कारक होते हैं। सप्तम और दसम के लॉर्ड होके ये खुद ही अपनी राशि यानी कन्या राशि 10th हाउस में विराजमान है। वहाँ भद्र नामक महाराजयोग लगा के ये विराजमान है। देखिए जो राजयोग होते हैं वो हमारे कलयुग में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। अगर ये फलित हो जाते हैं तो हमें नाको निहाल कर देते हैं, रुपए पैसे दौलत की हमें कमी नहीं होने देती है, अथाह दौलत का मालिक बनाते हैं, अच्छे अच्छे मंत्री पद दिलवाते हैं और हमारे जीवन में हमारी सोसाइटी में नाम को बढ़ाती है। तो राजयोगों में से जो सबसे बड़ा राजयोग है जो बुध के द्वारा बनता है वह है भद्र राजयोग। तो भद्र राजयोग धनु राशि वालों के जो है 10th हाउस में आएगा। 10वें घर में जो है 10वें घर में ये राजयोग कार्य क्षेत्र में उन्नति, व्यापार में उन्नति, व्यापारियों के लिए शुभ जो है लाभ की प्राप्ति होगी। जो आप अगर किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, कपड़े का, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी का, या काम कर रहे हैं आप पुस्तकों का, बुद्ध से संबंधित कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो ये जो राजयोग है ये बहुत ही शुभ साबित होगा। अभी जो 10th हाउस है कार्य का होता है, नौकरी का होता है, कर्म क्षेत्र है, और ये जो है कार्य क्षेत्र का कर्म का स्थान है, हमारे जीवन में कैरियर का स्थान है, नौकरी का स्थान है। तो जो भी लोग नौकरी चाहती है, परेशान है, अगर आपकी धनु राशि है या आपकी धनु लगन है, उससे भी आप देख सकते हैं ये जो है सटीक भविष्यवाणी रहेगी। तो अगर आपकी धनु लगन है या राशि है तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। जो है पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बुध का मार्गी होना बहुत ही जरूरी है। वक्री ग्रह बहुत अति शुभ लाभ नहीं देते, चाहे वह शुभ हो चाहे वह गुरु ग्रह हो या अशुभ हो। इनका जो फल है वो मध्यम पड़ जाता है, यानी ये अपनी दिशा से पलट जाती है। और बुध तो वैसे भी बहुत फास्ट ग्रह है, इसको जो है ग्रहों ने राजकुमार का दर्जा दिया है। तो बुध का कुंडली में शुभ होना बहुत ही शुभ होता है। अगर जन्म कुंडली में बुध अशुभ होता है या पाप करते भी दोष में होता है, नीच का होता है, या किसी जो है अशुभ ग्रहों में बैठा होता है, अशुभ ग्रहों के संग बैठा होता है, तो फिर ये जो है बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता। फाइनेंस की स्थिति है वह डगमगा जाती है, दिक्कतें परेशानी होती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति सेविंग्स नहीं कर पाता है और अपने जीवन के गोल सेट नहीं कर पाता है, क्योंकि बुद्धि काम करती ही नहीं है। अब बुद्धि काम करे तो वो गोल सेट करे, बुद्धि काम करती नहीं है, काम करने जाएगा तो बुद्धि फेल हो जाएगी, अपना ज्ञान काम नहीं आता है, और फिर ये गोचर में बकरी चलती है तो फिर दिक्कत परेशानी और बढ़ जाती है, काम धंधे में मंदा आ जाता है। देखिए आज का जीवन भौतिकवादी जीवन है, रुपए पैसे का जीवन है। अगर हमारे जीवन में रुपए पैसे की चाल चलती रहती है, यानी फाइनेंस की बरकत होती रहती है, पैसा आता रहता है, चलता रहता है, हम पैसा लेते हैं देते हैं लेते हैं देते हैं, तो यानी हम अगर व्यापार करते हैं और व्यापार में जो है हमारी तरक्की हो जाती है तो हमारी घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि पैसे की चाल चलती है, पैसा आने लगता है, आमदनी होने लगती है, फायदे होने लगते हैं, और दुनियावी हिसाब किताब जो होता है वह बुध के हाथों में है। तो अब ये बुध आप देखिए धनु राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, और आपके जो लाइफ पार्टनर के संग रिश्ते खराब चले आ रहे थे, आप पति पत्नी के संग
रिश्ते खराब चले आ रहे थे, अनबन चल रही थी, परेशानियां हो रही थी, तो ये सुधार की स्थिति अब बनेगी, 2 अक्टूबर से बनेगी। और अगर आपने बिजनेस पार्टनर कोई है आपका और बिजनेस पार्टनर से खटपट चली आ रही है, मनमुटाव की स्थिति चली आ रही है, तो स्थिति सुधर जाएगी। तो धनु राशि वालों के लिए शुभ है। धनु राशि वालों के लिए और भी ग्रह शुभ है, पॉजिटिव ऑरा आती जा रही है। तो 2 तारीख से जो है बुधदेव जो है, आप ये मान के चलिए कि ये अब शुभ स्थिति में आते चले जाएंगे। और ग्रहों की जानकारी भी हम देंगे, अभी बुध की जानकारी दे रहे हैं। तो बुध का प्रभाव बहुत ही शुभ रहेगा, आप इसका लाभ उठाइए। अब जो अगली राशि है, वह राशि हमने शॉर्टलिस्ट करी है, वह राशि खुद ही बुध की राशि है, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों का जो है स्वभाव पूर्ण रूप से बुध का जो है रूप से रहता है। अब बुध फाइनेंस के कारक है, बुध व्यापार के कारक है, बुद्धि के कारक है, नसों के कारक है। बुध हमारे जीवन में बहन, बेटी, बुआ, मौसी जो रिश्ते हैं उनके कारक हैं। तो ये जो बुध है, ये इनका जो बुध चौथे घर में बैठाएगा। अब चौथे घर में बुध विराजमान है अभी, और बुध इस समय भद्र नामक राजयोग लगा के केंद्र में बैठे हुए। चौथा घर जो है सुख साधनों का होता है, हमारे मन का होता है, हमारी फाइनेंस स्थिति का होता है। मन चंगा तो कटौती में बहती गंगा। अगर मन अच्छा है व्यक्ति का तो काम दिल से करता है, मन से करता है। और मन खराब हो जाता है तो 56 प्रकार के खाने वाले भोजन भी बुरे लगते हैं। और मन अच्छा होता है तो आदमी सूखी रोटी भी प्रेम से खा लेता है, तो वो तन को लगती है। तो मन से जीते जीत है और मन से हारे हार है, ये बात ध्यान रख लेना। अब बुध यहाँ बैठता है तो बुध क्या है, ये चंद्रमा का घर है। अगर आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लगन है, दोनों तरीके से बता रहा हूँ मैं फल, दोनों तरीके से सटीक साबित होगा, आप देख लीजिएगा। चंद्र राशि होनी चाहिए जो है राशि, और लगन आपकी मिथुन है अगर आप जानते हैं तो। अब जो चौथे घर में बैठेगा, चौथा घर हमारे सुख साधनों का होता है, फाइनेंस का होता है, हमारी जीविका का स्थान होता है, हमारे जो है माता का स्थान है, हमारे भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़े, मकान और तुम्हारे बंगले, जो भी जो सुख साधन है, जमीन, ये सब है ना, चौथे घर से देखी जाती है। खेत खलिहान, फार्म हाउस। अब चौथे घर में बुध बैठता है तो चंद्रमा के घर में बुध बैठता है, शुभ प्रभाव देता है, क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का है। और चंद्रमा के 3 जो है 3 डिवाइड करे गए हैं, क्योंकि ग्रहों में माता का स्थान चंद्रमा को दिया गया है। तो इसमें जो बुध है वह उनका पुत्र है। तो जो है बुध जब चंद्रमा के घर में बैठता है तो वो शुभता फैलाता है। और जो दूसरा जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है, ये भी चंद्रमा से ही उत्पन्न है। तो इसलिए बुध का जो 4th हाउस में मिथुन राशि वालों के बैठना बहुत ही शुभ है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, मन से खुश रहेंगे, काम बड़े जो है लगन से करेंगे। अब से अब तक जो मंदी का दौर था, किसी भी तरीके से कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, देखिए आजकल नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां हैं, लाला की नौकरी है, कंपनी की नौकरी है, तो इनमें बूस्ट आता है, तो आपकी नौकरी में भी उछाल के योग आ जाते हैं। अब इसमें मंदी का दौर रहेगा तो आप क्या कर लोगे फिर, क्योंकि जो आज का भारतवर्ष का समय है ये जो है प्राइवेट सेक्टर की ओर भाग रहा है, अच्छी अच्छी कंपनियों को तलाश रहा है, विदेशी कंपनियों में जो है जॉब करना चाहती हैं आज के युवा, तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा ये। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बकरी बुध में माता का स्वास्थ्य भी गिर जाता है। नाड़ी से संबंधित अगर आपको जो रोग हो रहे हैं, नसों से संबंधित विकार है, पेट विकार रहते हैं, पेट फूल जाता है, अफरा, गैस, बदहजमी, अगर इस तरीके से शिकायत हो रही है तो ये दूर हो जाएगी। तो इनका जो प्रारूप है, जो शादीशुदा जो युवा वर्ग है उनके लिए भी अच्छा है। अगर आपकी शादी में जो है तलाक की स्थिति चल रही थी, परेशानियों की स्थिति चल रही थी, कलह की स्थिति चल रही थी, या किसी भी तरीके से स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी विवाह शादी को लेके, शादी करने जा रहे हैं और अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो अब आप प्रयास करिए, आपको जो है अच्छे जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। तो ये बुध का जो काल है, मार्गी काल है, ये शुभ है, शुभता देगा, काम धंधों में शुभता देगा। अगर जो बच्चे विदेश पढ़ाई करना चाह रहे हैं और उनकी जो है शिक्षा विदेश में चाहती हैं, विदेश में सेटलमेंट होना चाहते हैं या विदेशी डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए शुभ है। कार्य क्षेत्र में समसप्तक दृष्टि से देखेगा तो मिथुन राशि वालों के कार्य क्षेत्र में जो है शुभता देगा। तो मैंने बताया बुध जो है अच्छा है, क्योंकि लग्नेश 4th हाउस में बैठना, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, 4 पहिया गाड़ी खरीदना चाहते हैं आप, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, 2 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, एक्टिवा खरीदना चाहते हैं, मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये अब समय फेस्टिवल का है। अब इसमें क्या होगा जी, ग्रह शुभता देते जाएंगे आपको, तो ये क्या करेंगे, आपके मन को
जागृत करेगी। काम धंधे अच्छे चलेंगे तो आप जो है रुपये पैसे आपके पास जुड़ेंगे तो आप जो है अपनी जो मनोच्छा चाहोगे वो पूरी हो जाएगी। बड़ा भवन, बड़ा वाहन, फ्लैट लेना चाहते हैं, या आप जो है कारोबारी हैं, ज़मीन से संबंधित कॉलोनाइजर है, बिल्डर्स हैं, तो उनके लिए शुभ है। जो तीसरी राशि है, वो तीसरी राशि जो शॉर्ट लिस्ट करी गई है वह है मकर राशि। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। अब सर इस समय 5 ग्रह बकरी चल रहे थे अभी तक। अब 2 अक्टूबर सन 2022 से बुध देव मार्गी हो रहे हैं, यानी 4 ग्रह अभी भी बकरी चलेंगे। मगर बुध देव का हटना ये जो है अशुभता को खत्म कर रहा है। मकर राशि वाले वैसे भी शनि की 7.5 से परेशान है। मकर राशि में जो लग्नेश होता है और धनेश होता है वह शनि होता है। अब शनि की जब 7.5 लगती है, वैसे ही शनि बहुत स्लो प्लैनेट है। वैसे ही स्लो प्लैनेट क्या करता है, स्लो गति आदमी को नुकसान देती है। ये धीमा जहर है, स्लो पॉइजन, और धीरे 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 करके आदमी क्या होता है कि परेशान हो जाता है। आर्थिक स्थिति खराब चल रही है अभी तक मकर राशि वालों की। आप मुझे कमेंट करके बताना कि चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि शनि की 7.5 पीक आवर में चल रही है और शनि बकरी हो रहा है। अब ये जब बुध है 2 अक्टूबर सन 2022 से ये मरहम का काम करेगा। ये जब मार्गी होगा तो ये आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव है इसकी स्थिति से आपको बचाएगा, क्योंकि बुध का मार्गी होना भाग्य स्थान में भाग्य को उज्जवल बनाएगा। इस समय शुक्र अस्त चल रहे हैं, बुध देव अभी तक बकरी चल रहे थे, 2 अक्टूबर से मार्गी होंगे। राहु केतु बकरी चलते ही हैं, अभी बृहस्पति बकरी चल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है। काम धंधे चल नहीं रहे, आप टेंशन में, डिप्रेशन में, कर्जों की स्थिति बढ़ रही है। मगर अब ये स्थिति से आप पार पड़ जाओगे, यानी दिक्कत परेशानियां अब कम होने वाली हैं, क्योंकि बुधदेव मार्गी होंगे तो ये भाग्य स्थान में भाग्य को चमकाएंगे। अब भाग्य को कैसे चमकाएंगे कि कर्म करके रह जाओ, मगर जब लक साथ नहीं देता है ना तो फिर ये कर्म जो है खाली चले जाते हैं। और जब हमारा लक साथ देने लगता है तो थोड़े से कर्म में भी हमें बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। और बुद्ध क्या है, बुद्धि का कारक है। अब बुद्धि आदमी की सही चले तो वो तरक्की करे, बुद्धि खराब चलती है तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाती है, क्योंकि बुद्ध का काम ही यही है। तो मित्रों, अगर आप मकर राशि के हैं या मकर लगन के हैं तो 2 अक्टूबर सन 2022 से बुद्ध का जो मार्गी काल है ये शुभ रहेगा। तो मित्रों, आप अगर मकर राशि के हैं, मकर लगन के हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ कहा जा सकता है। आपको राहत मिलेगी, दिक्कतें परेशानी खत्म होंगी। कार्य को करते जाइए, निराशा की भावना को अपने मन से हटाइए, क्योंकि निराशा की भावना जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारा काम करने में मन नहीं लगता है कि अब क्या होगा। नहीं होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। हमें परमात्मा ने भेजा है तो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भेजा है। आप अपने मन से काम करिए, अपने चिंतन से काम करिए। देखिए, चिंतन करिए मगर चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता चिता से भी ज़्यादा बुरी होती है। चिता तो एक बार जो है आग लग जाती है, एक बार जल जाती है, मगर चिंता हमारे मन को धीरे धीरे ठेस पहुंचाती है। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बल को तोड़िए मत, मन से काम करिए। ये ग्रह देखिए आते हैं जाते हैं, इन ये बकरी भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं। ये क्या करते हैं, बकरी होके हमें निराशा की तरफ ले जाती है। और जब इनका सकारात्मक साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है, तो ये ही ग्रह हमें एक बुलंद बादशाह बनाती है। तो इसी उद्देश्य के साथ मकर राशि वाले, मकर लगन वाले, आप जो है धीरज रखिए, धैर्य रखिए, अपने कार्यों की तरफ जो है प्रयास करिए, क्योंकि कर्म फलदाता शनि आज के कलयुग के शहंशाह हैं। ये कहते हैं कि बेटा तू कर्म कर तो धर्म तेरे संग निश्चित ही साथ चलेगा, और आप अगर कर्म नहीं करोगे तो धर्म भी आपका साथ छोड़ देगा। तो अपने कार्यों को मन से करिए, कर्जे की स्थिति से बचिए, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। कोई भी बहकावे में आप व्यापार के लिए किसी भी तरीके से अभी लोन की स्थिति को अपने सर मत चढ़ाइए। अगर आप मकर राशि के हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि शनि कर्जा छड़वा देता है और कर्जे की स्थिति से आपका नुकसान होता है। तो बुद्ध जब मार्गी होंगे तो आपकी बुद्धि में सकारात्मक परिणाम जरूर आएंगे, मगर जो भी कार्य करें सोच समझ के करिए। जो अगली जो राशि है
जो चौथी जो राशि हमने शॉर्टलिस्ट करी है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले अगर देखा जाए तो खुद बुध की साइन राशि है। बुध उनके लग्नेश होते हैं और 10th हाउस के जो मालिक होते हैं वह बुध होते हैं, यानी लग्नेश और दशमेश का संबंध है। अब ये जब लगन में आ जाएंगे तो दो भाव को एक्टिव करेंगे, एक तो लगन भाव को करेंगे यानी आपको करेंगे, और जो दूसरा भाव है वह है 10वां घर, हमारे कार्य क्षेत्र का घर, हमारी कर्म की जो भूमि है उसका घर। अब इनका जो कार्य है वो बुद्धि से संबंधित कार्य होता है। ये अपने जो बल का प्रयोग है ये बुद्धि के द्वारा करती है। अब बुद्धि के द्वारा कार्य कंप्यूटर से संबंधित हो सकता है, बैक ऑफिस का कार्य हो सकता है, कोई अगर आप बैंक से संबंधित कार्य करते हैं उसका हो सकता है। अगर आप कन्या राशि के हैं या कन्या लगन के हैं तो बुध भी आपके लिए शुभ परिणाम देगा, क्योंकि ये मार्गी होगा। अभी वक्री बुध क्या कर रहा था पता है, आपके 12वें घर को एक्टिव कर रहा था, खर्च की स्थिति को बढ़ा रहा था, टेंशन डिप्रेशन की स्थिति को बढ़ा रहा था, काम करने में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वक्री बुध 12वें घर की तरफ देखेगा। अब ये 2 अक्टूबर सन 2022 से बुध मार्गी हो जाएगा तो ये आपके धन भाव को देखेगा, तो सेविंग्स बढ़ेंगी, काम धंधे की जो मंदी स्थिति चल रही थी वो तेज होगी, स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। 10वां घर कार्य क्षेत्र का है तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन मिलेगी। तो ये 4 जो राशियां मैंने बताई ये बहुत शुभ है। आप इन्हें लगन से भी देख सकते हैं, यानी धनु लगन धनु राशि, मकर लगन मकर राशि, और आपकी कन्या लगन या कन्या राशि, या आपकी मिथुन लगन या मिथुन राशि। आप इससे देख सकते हैं 100% फलादेश साबित होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है या आपके ऊपर ये फलादेश सूट नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं फिर कुंडली में आपकी गड़बड़ है, कोई ना कोई ऐसी दशा अंतरदशा चल रही है जो ये जो है प्रोग्रेस को रोक रही है। तो फिर आप एक गुरुदेव से आप अपनी जन्म पत्रिका की जांच कराइए, रेमेडीज कराइए, उपाय कराइए, तो फिर ये जो है समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब ग्रहों का प्रभाव शुभ होता चला जा रहा है तो दिक्कत परेशानी आपकी दूर होती जाएगी। तो मित्रों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में जो है इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए, जिससे ये ज्ञान का भंडार आपके द्वारा उन तक भी पहुंच सके और वो भी जो है अपने भविष्य और वर्तमान को सुधारने के लिए एक गुड नॉलेज दे सके। तो मित्रों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल आपसे आज्ञा चाहता हूं। मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद।